हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके रचयिता श्री शिव मंगल सुमन जी हैं। श्री सुमन जी का जन्म 5 अगस्त सन 1915 को उत्तर प्रदेश में हुआ तथा निधन उज्जैन में 27 नवंबर सन 2002 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। कवि की मुख्य रचनाओं में काव्य संग्रह है जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया और मिट्टी की बारात। गद्य रचनाएं हैं महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य, उद्यम और विकास। अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कविता के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात कविता में पक्षियों की आज़ादी का वर्णन किया गया है। आज़ादी किसे प्रिय नहीं होती, मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी स्वच्छंद होकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। गुलामी में रहते हुए सुख सुविधाओं का उपयोग करने से अच्छा है कठिन परिस्थितियों में स्वतंत्र होकर जीना। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको लॉकडाउन में घर में बंद होकर कैसा लग रहा है, जबकि आपके पास तो सभी सुख सुविधाएं हैं ना। अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, क्योंकि आपका मन भी घूमने फिरने का कर रहा होगा। पक्षी भी इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अपने शौक के लिए लोग उन्हें पाल तो लेते हैं, परंतु क्या वे खुश रह पाते हैं? नहीं। आज़ादी के महत्व को कवि ने अपनी कविता में सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि कहते हैं कि खुले आसमान में उड़ने वाले हम आज़ाद पक्षी हैं। हम पिंजरे में रहकर गा नहीं पाएंगे, अर्थात अपने मन से चहचहा नहीं पाएंगे। हमारे रोमांचित पंख पिंजरे में लगी इस सोने की छड़ से टकराकर टूट जाएंगे। नदियों से झरनों का बहता पानी पीने वाले हम पक्षी पिंजरे में कैद होकर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। हमारे पिंजरे में सोने की कटोरी में रखी मैदा से अच्छी कड़वी नीम का फल है, अर्थात गुलामी में रहकर प्राप्त सुख सुविधाओं से अच्छा आज़ाद रहकर कठिन परिस्थितियों का सामना करना है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस खंड में पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में लगी सोने की छड़ों के बंधन में रहते हुए हम अपनी उड़ान भूल चुके हैं और पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर कैसे झूलते थे, ये बस अब सपनों में ही याद कर रहे हैं। हमारी इच्छा थी कि हम स्वच्छंद होकर आकाश में उड़ते और तारे रूपी अनार के दाने अपनी चोंच में ले लेते। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि हम सभी विघ्न बाधाओं को पार कर स्वतंत्र रहकर अपनी इच्छा पूरी करते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि इन पंक्तियों में पक्षियों की अभिलाषा एवं मनुष्य से विनम्र निवेदन करते हुए कहते हैं कि हम वहां पहुंचते जहां क्षितिज समाप्त हो जाता। क्षितिज धरती और आकाश का काल्पनिक मिलन है। ये मिलन या तो हमारे सामने होता या उस स्थान को पाने के लिए हम अपनी जान भी दे देते। अंतिम काव्यांश में पक्षी विनम्र निवेदन करते हुए कहते हैं, चाहे हमें पेड़ों की शाखाओं पर घोंसले मत बनाने दो या हमारे आश्रय स्थल अर्थात घोंसले भी नष्ट कर डालो, हमें इसकी भी परवाह नहीं, लेकिन जब ईश्वर ने पंख दिए हैं तो आप हमारे उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कहते हैं कि हमें अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वच्छंदता बहुत प्रिय है। यदि आपने यह छीन ली तो हम रह नहीं पाएंगे, अतः हमें स्वतंत्र रहकर आकाश में विचरण करने दो। आइए अब देखते हैं इस कविता के शब्द अर्थ। उन्मुक्त, आज़ाद, स्वच्छंद, पुलकित, रोमांचित, कटुक, कड़वी, अरमान, इच्छा, सीमा, सरहद, तारक, तारे, नीड़, घोंसला, विघ्न, बाधा, आश्रय, सहारा, तरु, पेड़
और वृक्ष। इस कविता के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है। मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी स्वतंत्रता चाहते हैं। स्वतंत्र प्रिय होने के कारण हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदियों और झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निगोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची शाखाओं पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। प्रश्न नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्न इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता पानी पीना एवं नीम के पेड़ से कड़वी निगोरियाँ खाना चाहते हैं, पेड़ों की शाखाओं पर झूलना, तारे रूपी अनार के दाने चुगना एवं क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि स्वतंत्र होकर असीम क्षितिज से होड़ करता उस सीमाहीन क्षितिज से मुकाबला करते हुए चाहे उसकी मृत्यु हो जाती। तो ये था आपकी पुस्तक का पहला पाठ। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।